इस फोन को रिव्यू करना बहुत ही टफ है। हर बार मैं सोचता हूँ कि अब रिव्यू डालूंगा, कोई ना कोई अपडेट आ जाती है। 3 बार हुआ ये मेरे साथ। फिर आप बोलते हो कि रिव्यूज टाइम पे नहीं आते, बट क्या करें यार, अपडेट्स आती रहती है। बस अब बहुत हो गया, लेट्स डू इट, लेट्स रिव्यू द नथिंग फोन 2A। लास्ट टाइम जब मैंने इस फोन पे वीडियो दिया था तब मेरी 2 कंप्लेन थी। द फर्स्ट कंप्लेन वाज द गेमिंग परफॉर्मेंस बिकॉज BGMI में एक्सपीरियंस काफी खराब था। खाली 30 to 40 FPS आते थे, विच इज एम्बैरेसिंग फॉर दिस फोन। तो उसके बाद नथिंग ने एक स्पेसिफिक BGMI से रिलेटेड अपडेट भेजी, मैंने वो की, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद एक और अपडेट आई विच सेज की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी कुछ दिनों पहले जो फाइनल अपडेट आई है 2.5.5 वाली, उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। एंड नाउ BGMI में इरेंगल में 50 से 60 FPS कंफर्टेबली आ जाते हैं। आपको एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अब खराब आप खेलोगे तो आप फोन को ब्लेम नहीं कर सकते। तो अब ये बाकी Dimensity 7200 वाले प्रोसेसर के आसपास परफॉर्म करता है। एंड अगर मैं इसका गेंशिन इम्पैक्ट का परफॉर्मेंस भी देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिफोर दी अपडेट, आफ्टर दी अपडेट काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो अब कैजुअल गेमिंग के लिए ये फोन चल जाएगा। बट इफ यू वांट टू कंपेयर द नंबर्स तो OnePlus Nord C4 के कंपैरिजन में ये स्लाइटली पीछे है, 19-20 का फर्क। एंड फिर मैंने ये भी बोला था कि एवरीडे यूजेज में ये फोन थोड़ा जिटरी फील करता था बाकी फोन के कंपैरिजन में। मतलब दी एनिमेशंस वर नॉट दैट स्मूथ। आप कैमरा ओपन क्लोज करोगे तो थोड़ी सी स्टटर देखने मिलती थी, स्क्रोलिंग में भी थोड़ी स्टटर थी। ऑल ऑफ दैट हैज बीन रिजॉल्व विद द लेटेस्ट अपडेट। अभी आप देख सकते हो कैमरा ऐप में ओपन क्लोज करता हूं तो द एनिमेशन ओवरऑल इज मच मोर स्मूथ एंड स्क्रोलिंग में भी अब आपको दिक्कत नहीं आ रही है। सो एवरीडे यूसेज में भी अब ये फोन अच्छा हो गया है। तो ये जो परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज थे वो सारे नथिंग ने फिक्स कर दिया है। सो दैट्स अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड। मेरी दूसरी कंप्लेन ये फोन के कैमरा के साथ थी। तो अब अपडेट्स ने इसे फिक्स किया है या नहीं उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। एक और अपडेट है यहाँ पे, अब आपके नथिंग फोन 2A के लिए आपको काफी बढ़िया एक्सेसरीज मिल सकती है ऑन gear31.com। ये हमारा ही स्टोर है। हमारे पास इसके लिए क्लियर व्यू टेम्पर्ड ग्लास है। ये एक इजी इंस्टॉल टूल के साथ आता है। ये टूल को आप फोन में प्लग इन कर दो, ग्लास को अलाइन कर दो एंड आप प्रॉपरली बिना किसी गलती के टेम्पर्ड ग्लास इंस्टॉल कर सकते हो। ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ग्लास है, एज टू एज भी आप देख सकते हो प्रॉपरली कवर करता है। एंड इसको आप पेयर कर सकते हो हमारे क्लियर आर्मर केस के साथ। ये हम सारे नथिंग फोन्स के लिए बनाते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। इसकी बैक पैनल तो कभी येलो नहीं होगी और साइड्स भी हमने स्पेशल मटेरियल से कोट किए, तो साइड्स भी इसकी जल्दी से येलो नहीं होगी, अनलाइक अदर ट्रांसपेरेंट केसेस। प्रोमो कोड gear10 यूज करो फॉर 10% ऑफ। काफी फोन्स के लिए एक्सेसरीज अवेलेबल है। यूज द क्लियर केस एंड इसकी डिजाइन शो ऑफ करो बिकॉज इसकी डिजाइन शो ऑफ करने लायक है। मुझे पर्सनली लगता है कि 25,000 रुपीज के अंदर दिस इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन फोन्स एंड इसकी इन हैंड फील भी काफी प्रीमियम है वैसे प्लास्टिक की बिल्ड, बट यहाँ पे व्हाइट कलर काफी मस्त लगता है। एंड यहाँ पे इन्होंने ब्लैक कलर के बटन्स दिए हैं तो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट गोइंग ऑन हियर। एंड पीछे ग्लिफ लाइट्स भी है। नथिंग ने यहाँ पे उनका ग्लिफ प्रोग्रेस वाला फीचर भी रखा है। तो अगर आप टाइमर सेट कर रहे हो, वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहे हो, आपकी उबर आ रही है, जोमेटो का ऑर्डर आ रहा है, या फिर आप कैमरा में टाइमर सेट कर रहे हो, ये हर चीज के लिए चलता है। सो इट कैन बी यूजफुल टू अ लॉट ऑफ पीपल। आई विश कि यहाँ पे और एप्स का इंटीग्रेशन जल्दी आए, बट डेफिनेटली ये बाहर से बाकी फोन के कंपैरिजन में स्टैंड आउट करता है। एंड इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में भी ये स्टैंड आउट करता है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल नथिंग OS इज वेरी क्लीन, ब्लोटवेयर, फालतू के एप्स आपको नहीं मिलते। यहाँ पे आपको 3 OS अपडेट्स मिलेगी। सो इट विल गो अप टिल Android 17। प्लस ऐसा नहीं है कि इसमें फीचर्स नहीं है जो हमारे नॉर्मल ऐप लॉकिंग, ऐप क्लोनिंग, ये सारे बेसिक फीचर्स है। प्लस उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो आपको विडजेट्स काफी सारे मिलते हैं, लॉक स्क्रीन पे भी मिल सकते हैं। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशंस। प्लस यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग वाला विडजेट काफी कूल है। आप कोई भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, चाहे वो वॉइस कॉल हो, व्हाट्सएप कॉल हो, विदाउट एनी अनाउंसमेंट। एंड यहाँ पे रिसेंटली मैंने नथिंग के इवेंट में देखा कि ये लोग एक चैट GPT को इंटीग्रेट करने वाली अपडेट भी लाने वाले हैं। तो दैट शुड आल्सो कम रियली सून टू द नथिंग फोन 2A। तो सॉफ्टवेयर वाइज दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपीरियंसेस एट दिस प्राइस पॉइंट। बस मेरी एक कंप्लेन है नथिंग से, यहाँ पे एक बग है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, विच इज द फैक्ट दैट ये फोन एंड्रॉइड ऑटो प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करता। अब मैंने वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो ट्राई करके देख लिया, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो भी ट्राई करके देख लिया। अब जाके देखोगे तो एंड्रॉइड ऑटो में ब्लैक स्क्रीन आता है, स्क्रीन रिस्पॉन्सिव नहीं है। नथिंग ने भी ये प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर दिया है। काफी सारे लोग इसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। मुझे ये डे 1 से प्रॉब्लम दिखा था बिकॉज मैं एवरीडे यूज करता हूँ एंड्रॉइड ऑटो। तो आई नोटिस दिस, मुझे लगा 1-2 अपडेट में फिक्स हो जाएगा, बट टिल नाउ दिस प्रॉब्लम इज नॉट फिक्स। तो अगर आप एवरीडे एंड्रॉइड ऑटो यूज करते हो देन कंसिडर दिस। नथिंग आई नो फ्यूचर में ये फिक्स कर देगा, बट अभी तक हुआ नहीं है। तो आई थॉट मैं आपको बता दूं बिकॉज ये प्रॉब्लम को जेन्युइनली कवरेज नहीं मिल रही है। सो आई होप दैट नथिंग रिजॉल्व्स दिस इशू वेरी सून। एंड उसके अलावा मेरी एक और इनसे फीडबैक है कि नेटफ्लिक्स में ये लोग HDR का सपोर्ट नहीं देते, विच आई फील इनको दे देना चाहिए बिकॉज अब iQOO के बजट फोन्स में, OnePlus के फोन्स में भी आने लगा है।
सो एक चीज़ है जो इन्हें करनी चाहिए। एंड यूट्यूब में भी इन जनरल इनको HDR ट्यूनिंग इंप्रूव करने की जरूरत है, बिकॉज ये फोन में थोड़े से रेडिश टोन लगे मुझे HDR वीडियोस में। बाकी अदरवाइज ये डिस्प्ले काफी अच्छा है, 6.7 इंच 120 हर्ट्ज, डे लाइट में अच्छा खासा विजिबल है। नॉर्मल कंटेंट वॉचिंग में भी इन्होंने ट्यूनिंग काफी अच्छी की है। एंड इसमें जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काफी अच्छे से काम करता है। एंड द स्पीकर क्वालिटी इज ऑल्सो नॉट बैड। तो फिर अब बात कर ही लेते हैं ये फोन के कैमरा में। तो जब पहले मैंने इसका कैमरा रिव्यू किया था तब मैंने बोला था कि इसका कैमरा काफी इनकंसिस्टेंट है, स्पेशली पोर्ट्रेट मोड में। सो अब अपडेट्स के बाद दैट इनकंसिस्टेंसी हैज गॉन, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे कि अभी भी इसका पोर्ट्रेट मोड उतना अच्छा नहीं है। दो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। पहला प्रॉब्लम, एज डिटेक्शन अभी भी उतना अच्छा नहीं है। तो नॉर्मल सिचुएशन में अच्छी एज डिटेक्शन आ जाएगी, बट अगर आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हो और जब बैकग्राउंड में काफी सारी चीजें चल रही है, स्पेशली ग्रास है या लीव्स है या ट्रीज है, तो फिर यहाँ पे एज डिटेक्शन में ये गड़बड़ कर देता है। एंड सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ माइंड इज दैट यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड के फोटोज में अब कॉन्ट्रास्ट ज्यादा आ रहा है। अब देखो, नॉन पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट मोड, नॉन पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट मोड, ये धीरे धीरे प्रॉब्लम फिक्स हो रहा है विद द अपडेट्स, बट इट्स स्टिल नॉट देयर येट। सो इन मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशंस नॉर्मल मोड इज बेटर देन पोर्ट्रेट मोड। बट अगर मैं इसके नॉर्मल कैमरा मोड की बात करूं, सो दिस इज अ रियली गुड कैमरा। यहाँ पे आप H50 Pro एंड Nord C4 के कंपैरिजन में पिक्चर्स देख सकते हो। यहाँ पे डायनामिक रेंज इस पे काफी अच्छी आती है, यहाँ पे कलर्स इस पे अच्छे आ रहे हैं, कहीं पे भी आपको ज्यादा गोरा नहीं करता, ज्यादा बूस्ट नहीं करता कलर्स। आई फील नथिंग फोन 2 है एंड Motorola H50 Pro हैज परफॉर्म बेटर इन कंपैरिजन टू Nord C4। Motorola थोड़ा सा कूल साइड पे चले जाता है, नथिंग थोड़ा सा वार्म साइड पे चले जाता है, बट ओवरऑल इनके पिक्चर्स अच्छे हैं। अब देखो कि मैंने नाइट टाइम कंडीशंस में, आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशंस में भी कुछ फोटोज खींचे, दिस फोन वाज एबल टू हैंडल देम वेल। तो एज सच मुझे पर्सनली इस फोन के कैमरा से कोई कंप्लेन नहीं है। एंड लो लाइट में भी आप पिक्चर्स देखोगे, यहाँ पे भी लाइट अच्छी खासी आ जाती है। खाली ये ब्राइट एरियाज को उतना अच्छे से मैनेज नहीं करता जितना मोटरोला करता है, बट मोटरोला में इन जनरल थोड़ी सी लाइट कम आती है फोटोज में, एज यू कैन सी द पिक्चर्स राइट नाउ। इसका अल्ट्रावाइड कैमरा भी अच्छा ही परफॉर्म करता है। हियर आर सम ऑफ द सैंपल्स वंस अगेन, एंड आप देख सकते हो, आप मुझे बताओ आपको कौन सा बेटर लगा। एंड हियर आर सम फ्रंट फेसिंग कैमरा सैंपल्स वंस अगेन, नॉट बैड, अच्छा आउटपुट लेके आता है, नेचुरल आउटपुट लेके आता है, एंड आई लाइक द सेल्फीज फ्रॉम दिस फोन। बट द मेजर एडवांटेज ऑन द नथिंग फोन 2 है इज विद रिस्पेक्ट टू वीडियो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो OnePlus Nord C4 के कंपैरिजन में इसका स्टेबलाइजेशन कितना बेटर है। डेफिनेटली रियर फेसिंग कैमरा की क्वालिटी स्टेबलाइजेशन वाइज, डायनामिक रेंज वाइज, कलर्स वाइज नथिंग फोन 2 में आपको यहाँ पे काफी अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। एंड इसके फ्रंट फेसिंग कैमरा से भी वीडियोस काफी अच्छे आते हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक कैमरा इसका अच्छा है, अराउंड 25,000 रुपीज। बाकी जो बेसिक्स है ये फोन के वो तो सेम ही है, आप मेरा ओरिजिनल वीडियो जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने कवर किया है कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, हैप्टिक, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात की है। बैटरी लाइफ भी इसकी सॉलिड है, यहाँ पे अच्छी रही है, बैटरी लाइफ डिग्रेड नहीं हुई है। एक दिन आप हैवी यूजेज पे चला सकते हो, इनफैक्ट 1.5 दिन तक भी जा सकते हो मॉडरेट यूजेज पे। आपको NFC का सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता है जो OnePlus Nord C4 पे नहीं है, तो आप यहाँ पे टैप एंड पे पेमेंट्स कर सकते हो। चार्जिंग यहाँ पे अप टू 45 वाट का है, बट चार्जर बॉक्स में अवेलेबल नहीं है, विच आई फील इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस फॉर द नथिंग फोन 2 है, बिकॉज मिड रेंज में आप चार्जर देखने जाओगे इसका तो 1500-2000 रुपए के आसपास पड़ सकता है, एंड उतना प्राइस मैटर करता है। बाकी सारी ब्रांड चार्जर आपको दे रही है बॉक्स में, इनफैक्ट फास्ट वाले दे रही है। सो द फैक्ट दैट नथिंग आपको चार्जर नहीं दे रहा एंड एक डील भी नहीं दे रहा चार्जर पे कि चलो आपने फोन 2 लिया तो उनका चार्जर आपको 1000 रुपए में, 1200 रुपए में मिलेगा, वो डील भी वो लोग नहीं दे रहे, विच आई फील इज अ बिग मिस। एंड प्राइसिंग की बात हमने छेड़ ही दी है, तो यहाँ पे इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको कैशबैक के साथ 23,000 में मिल सकता है, एंड जो 256GB वेरिएंट है वो 25,000 का है। अब आप चार्जर जो ले रहे हो उससे आपसे 1000-2000 रुपए ऐड कर सकते हो, बट द पॉइंट इज 25,000 रुपीज के आसपास दिस इज नॉट अ बैड फोन। ओवरऑल आपको एक अच्छा पैकेज मिल रहा है यहाँ पे। अब इसका परफॉर्मेंस नथिंग ने फिक्स कर दिया है, प्लस यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इज रियली गुड। यहाँ पे इसकी डिजाइन एंड बिल्ड काफी सही है, बैटरी लाइफ इज गुड, कैमरा भी अगर आप फोटोज वीडियोस दोनों कंसिडर करते हो देन इट इज वेरी गुड एट दिस प्राइस, एंड आप ये कंसिडर कर सकते हो। आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन रिकमेंडिंग दी नथिंग फोन 2 है। अब आपको जानना है कि OnePlus Nord C4 के सामने कैसा फेयर करता है, तो मेरा Nord C4 का रिव्यू अवेलेबल है। एंड अगर यहाँ पे इक्वेशन में मैं Moto H50 Pro लेके आता हूँ तो इसका रिव्यू जल्दी आएगा, अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है इसलिए मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पा रहा, बट अगर दोनों सिमिलर प्राइस पे आपको मिल रहे हैं देन दिस फोन डेफिनेटली ऑफर्स यू मोर वैल्यू। सो डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, आपको क्या डील मिल रही है, दोनों फोन्स पे ऑफर्स ऊपर नीचे हो जाएगी, बट अंडर 25 के
नथिंग फोन 2A इज डेफिनेटली रिकमेंडेड। मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है, प्रोज कॉन्स। बस नथिंग को एक रिक्वेस्ट है कि भाई अगला फ़ोन लॉन्च करोगे तो प्रॉपरली टेस्ट वेस्ट करके एक हफ्ता लेट लॉन्च करो, बट बराबर से दे देना अपडेट, बिकॉज ये बार बार अपडेट आती रहती है, रिव्यू चेंज होते रहेगा। काफ़ी लोग तो एक बार में छोड़ देंगे फ़ोन रिव्यू करके, फिर अगर आप इंप्रूवमेंट्स इतने लाओगे तो कौन करेगा रिव्यू। तो एनीवेज दैट इज़ माई ओपिनियन ऑन दी नथिंग फोन 2A। आप मुझे बताओ आपको कैसा लगा ये फ़ोन इन द कॉमेंट्स। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। एंड वंस अगेन दिस वीडियो इज नॉट मेड इन कोलैबोरेशन विद एनी ब्रांड। ये फ़ोन मैंने ही खरीदा है, मेरे ही ओपिनियंस है। सो या ऐसा सब कमेंट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट दिस पॉइंट कोई यूनिटी नहीं बेचता यार, आप लोग सब्सक्राइब कर दो। एक्सेसरीज लेनी है Gear 31 से ले लेना। एंड यहाँ पे मेरे और वीडियोज़ है, गो चेक इट आउट।